when equal distance is covered in equal interval of time, it is known as uniform motion. ठीक है, अब हम इसको एक ग्राफ की हेल्प से एग्जांपल के फॉर्म में समझने आ रहे हैं. ठीक है, देखो यहां पर ये वाली जो है इसको बोलेंगे टाइम एक्सिस. ग्राफ मालूम है कि नहीं मालूम? मालूम है. इसको बोलेंगे टाइम एक्सिस और इसको बोलेंगे डिस्टेंस एक्सिस. ठीक है, डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं हमेशा? मीटर्स में या किलोमीटर्स में, करेक्ट. और टाइम किस में करेंगे? अगर ये मीटर्स में तो ये सेकंड्स में हो जाएगा, और अगर ये किलोमीटर में तो ये आवर्स में हो जाएगा. ठीक, तो हमने यहाँ पे मार्क किया, ये हो गया 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड्स. ऐसे हम कंटिन्यूस कर सकते हैं. यहाँ पे हम मार्क करेंगे 0 मीटर्स, यहाँ पे हम मार्क करेंगे 10 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर 100 मीटर, फिर 200 मीटर, फिर 300 मीटर्स, 400, फिर आ गया 500, 600 मीटर्स. ठीक, अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर है. ठीक है, सबसे पहले वो कहां पर है? 0 पर. हमने क्या लिखा है यूनिफॉर्म मोशन में? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम. ठीक है, तो मान लो 1 सेकंड में वो कवर कर रहा है कितना, फिर 2 सेकंड में कवर करेगा कितना, फिर 3 सेकंड में. ठीक है, तो 1 सेकंड ये रहा, 100 मीटर ये रहा, तो यहां पे हम लगाएंगे क्रॉस. फिर 200 पे मतलब 2 पर लगाएंगे, तो ये लाइन और ये लाइन. ठीक है, फिर 3 पे लगाएंगे और 300 पे लगाएंगे. फिर 4 एंड 400, फिर 5 एंड 500, फिर 6 एंड 600. तो आप देखो आप ग्राफ कैसा बन रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन किसका ग्राफ है? आया समझ में? किसके बीच में है? डिस्टेंस और टाइम के बीच में. किसके बीच में ये? आया समझ में? तो इसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एंड दिस इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन. जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो उसमें इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर किया जाएगा. ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म. तो अब ये ग्राफ ड्रॉ कर लो फटाक से. दिस ग्राफ इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन. Non-uniform motion is defined as when unequal distance is covered in equal interval of time, or when equal distance is covered in unequal time. ठीक है, कोई एक चीज अनइक्वल रहेगी, या तो डिस्टेंस या फिर टाइम. ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब इसका ग्राफ देखते हैं. डिस्टेंस और यहां पे लेंगे टाइम. टाइम की यूनिट हो जाएगी सेकेंड्स और डिस्टेंस हो जाएगा आपका मीटर्स में. फिर मार्क करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक, यहां पर भी वही मार्क करेंगे 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600. लेकिन अब इसमें डिफरेंस आ जाएगा. किसमें डिफरेंस आएगा ये देख लो ध्यान से. डिफरेंस ये आएगा कि 1 सेकंड में उसने हो सकता है 200 मीटर कवर कर लिया. ठीक है, बट हो सकता है कि 2 सेकंड्स में मतलब अगले 1 सेकंड में वो सिर्फ कितना कर पाए. तो कितना हो गया? 2 + 1 कितना हो गया? ये कितना हो गया? 1 + 2. तो 3 सेकंड में कितना कवर किया? लेकिन उसने अगले सेकंड में सिर्फ 100 ही कवर किया. आई बात समझ में? तो अगर हम मार्क करें लाइक 1 सेकंड पे वो कहां पर है, और उसके बाद ये तो 1 सेकंड हुआ, लेकिन 2 सेकंड में कहां पहुंच गया? 2 सेकंड मतलब 3 पर. 3 पर कहां पहुंच गया वो? यहां पहुंच जाएगा, सॉरी, इस जगह पर. ठीक, और उसके बाद हो सकता है कि 1 सेकंड और ले और वो पहुंच जाए. हम ये बोल सकते हैं कि
मे बी एट अ पॉइंट लाइक 400 मीटर्स, ठीक। तो 3 से बड़ा वो 4 पे, लेकिन उसके बाद कितना मीटर्स, 100 मीटर्स। तो 4 पे ये और ऊपर चले जाएगा, मतलब यहाँ पर 3 + 4 तो 7 पे पहुंच जाएगा, यहां पर कहीं पहुंच जाएगा। अब आप देखो इसका ग्राफ, क्या ये ग्राफ स्ट्रेट है? ये ग्राफ आपका किसका ग्राफ है? मोशन का, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ कभी भी स्ट्रेट ग्राफ नहीं होते, वो हमेशा कैसे रहेंगे? कर्व रहेंगे, ऐसे, या तो ऐसे रहेंगे, ठीक। और या फिर वो चेंज हो सकते हैं, मतलब ऐसे जरूरी नहीं कि ऐसा रहे, ये भी हो सकता है ग्राफ, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। सो ग्राफ कैन बी एनीवेज, सो बेसिकली वी कैन से या तो ऐसा ग्राफ होगा या फिर ये वाला ग्राफ भी हो सकता है। सो दीज बोथ आर नॉन यूनिफॉर्म। आप किसी एक को ड्रॉ कर रहे हैं, या तो आप ये वाला ड्रॉ कर लेना, सिर्फ ओनली दिस वन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। कर लो नोट फटाक से। देखिए आप, जब भी हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे, हम लोग एवरेज निकालेंगे, ठीक है। अब एवरेज निकालने के दो फॉर्मूले हैं, क्योंकि हमने स्पीड पढ़ा है और हमने वेलोसिटी भी पढ़ी है, ठीक। तो जब हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं, बिफोर राइटिंग दिस, सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देख लेना। ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस जो भी दिया हो उसको टोटल टाइम से डिवाइड करना है। ये तो है एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी का भी देख लो। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, क्योंकि इसमें डिस्टेंस आ गया तो वेलोसिटी में क्या आएगा? तो इसमें लिखेंगे हम टोटल डिस्प्लेसमेंट, या जो भी नेट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कि 0 भी हो सकता है ऑफ कोर्स, और नेगेटिव भी हो सकता है, तो अपॉन टोटल टाइम। लेकिन एक और फॉर्मूला है इसका, एक और फॉर्मूला क्या है? वो है u + v अपॉन 2। अब आप बोलेंगे सर ये फॉर्मूला कब आएगा? ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, तब आएगा। यहां पर u का मतलब समझ लो, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप लिख लेना अभी, इसके न्यूमेरिकल्स भी हम आगे करेंगे। ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी। और v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो दो फॉर्मूले हैं एवरेज वेलोसिटी के, और एक फॉर्मूला सिर्फ एवरेज स्पीड का है। ओडोमीटर क्या होता है? गाड़ियों में क्या होता है, जो आपका मीटर होता है, एक्चुअली में हमारा मीटर कुछ ऐसा दिखता है। यहां पर एक पॉइंटर होता है और यहां पे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है। और ये पॉइंटर जब गाड़ी चालू करते हैं तो यहां से, मतलब यहां से चालू होता है, आप स्पीड बढ़ाओगे तो यहां तक जाएगा, कम करोगे तो ये वापस आ जाएगा, और जब गाड़ी खड़ी होती है तो इसी पे रहता है, ठीक है। ये तो हुआ स्पीडोमीटर जो स्पीड के बारे में बताता है। लेकिन इसके बीच में एक जगह होती है जहां पर कुछ नंबर हमेशा लिखे रहते हैं, और ये नंबर हमेशा बढ़ते रहते हैं, ठीक है। ये नंबर जब आप स्टार्ट करोगे गाड़ी, तो यहाँ पे कुछ नंबर मान लो यहाँ पे नंबर लिखा है 1 2 3 4। अब आपकी गाड़ी चली 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर के बाद ये वाला नंबर पहले चेंज होगा, ये हो जाएगा आपका 9। फिर जैसे ही ये 39 पहुंच गया, तो अब अगला नंबर क्या आएगा? अब ये 1 किलोमीटर चलेगा ना, तो यहां पे लिख के आएगा 4040, ठीक है। इसको बोलते हैं ओडोमीटर। ये डिस्टेंस मेजर करता है और ये स्पीड के बारे में बताएगा, ठीक है ना। ट्रिप के बारे में बता रहा है कि जब ट्रिप स्टार्ट होती है तो यहां पर 22,000 है, 2000 है, चलो 2000 लिखा हुआ था, ठीक है। 2000 कितना? किलोमीटर्स। अब कार ने चलना स्टार्ट किया और 8 घंटे चलने के बाद, 8 आवर्स, उसने बोला टाइम कितने घंटे वो चली? 8 आवर्स। तो 8 आवर्स चलने के बाद जो है, ऑफ कोर्स ये रीडिंग थोड़ी रहेगी, चलेगी तो बढ़ेगी ना। तो यहां पे कुछ ऐसे लिख के आ गया 2400 किलोमीटर, ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले तो ये पता लगाना है हमको कि कार कितने किलोमीटर चली, ठीक है। स्टार्टिंग ये है, एंडिंग ये है, तो हमको ये पता करना है कि हाउ मच
कार हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस, तो आप कैसे निकालोगे? तो आंसर है सर डिस्टेंस अगर निकालना है तो एंड की रीडिंग में से स्टार्ट की रीडिंग माइनस कर दीजिए। एंड की रीडिंग कितनी है? 2400 माइनस स्टार्टिंग किससे हुई थी? कितना आंसर आया? तो कार ने 8 आवर्स में 400 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब उसने हमसे पूछा है एवरेज स्पीड। क्या दिक्कत है इसको निकालने में? कोई दिक्कत है? डिस्टेंस है और टाइम है हमारे पास। अब आपका आंसर आ गया यहां पर 400 किलोमीटर डिवाइड बाय 8 आवर्स। तो आंसर उसने यही बोला है कि आपको आंसर किलोमीटर पर आवर में लिखना है, तो ये हो जाएगा 50। तो पहला आंसर ये आ गया, फर्स्ट आंसर इज दिस 50 किलोमीटर। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर पर। तो उसके लिए एक तरीका ये है, जो बच्चे आज नए जुड़े हैं, 50 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे? तो आपका जो भी आंसर किलोमीटर पर आवर में था वो अब आप किस में लिख सकते हैं? मीटर पर। कब लिख सकते हैं? जब आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं। किससे? 5/, किससे कर सकते हैं? 5/18 से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर मीटर पर आया समझ में? किसी को ये नहीं पूछना कि सर ये कैसे आ रहा है, ये मालूम है? कितने लोगों को पता है कि 5/18 क्यों लिखा है मैंने? बाकियों को नहीं पूछना, पूछना है ना? बता दें, आप नीचे कर लो। 50 इंटू 5/18 क्यों किया? ये शॉर्ट ट्रिक बता देता। 50 यहां पे क्या लिखा हुआ है? यहां पर क्या चाहिए? तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? ठीक है, अब यहां पे क्या आ गया? मीटर आ गया। पहले यहां पे क्या लिखा था? अच्छा, अब डिवाइडेड बाई, यहां पे क्या आ गया? सर नीचे तो आवर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा? मतलब आवर लिख सकते हैं अपन, लेकिन आवर को किसमें कन्वर्ट करना है? सेकंड। 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? 3600। तो जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना, तो आपको ये करना पड़ेगा प्रोसेस। लेकिन इस प्रोसेस को हम शॉर्ट कर देते हैं। कैसे? हमको मालूम है हर बार यही करना है, तो 00 कैंसिल कर दूं। ठीक है, हर बार कैंसिल होगा क्योंकि ये। अच्छा, 10 क्या हो गया सर? 5 इंटू 2 इज 10, और यहां पर 18 इंटू 2 इज 36। क्या फैक्टर निकल के आया? तो हम हर बार इतना लंबा ना करके सिर्फ इससे ही मल्टीप्लाई करें ना, तो आंसर किसमें आ जाएगा हमारा? आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा बस। ठीक है, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। हर बार यही करना अपने को, काय को करना? तो अपन यही करें ना शॉर्ट में, 5/10 से मल्टीप्लाई करना बस। तो जब भी किलोमीटर से इसमें कन्वर्ट करना है तो आपको इस फैक्टर से क्या करना पड़ेगा? बस समझ गया ना सभी लोग? अब करो, निकालो आंसर। निकाल लिया होगा तो ठीक है, नोट कर लो बाकी। ठीक है, नोट कर लो फटाक से।